अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी आज तक के स्टूडियो में हमेशा ही अजमत खान साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है और परभनी शहर की आवाम के फिक्र करते रहते हैं, और जिस तरह से ये फिक्रमंद रहते हैं कि परभनी शहर की आवाम के लिए किस तरह का काम होना चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा अगर परभनी शहर के मसाजिद की अगर बात की जाए तो परभनी शहर के दरगाह रोड पर जहां मसाजिद अवेलेबल है, जिन मसाजिद की खिदमत ये करते हैं, हकीकत में उस मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, इन लोगों ने किस तरह का केयर करना चाहिए। और आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम कास्ट के, मुस्लिम समाज के लोगों ने जो अल्लाह की जात पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर की मदद करते हैं, हकीकत में वो आजकल क्या कर रहे हैं। जब इमाम साहब का पेमेंट का वक्त आता है तो वहां चंदा किस तरह से जमा किया जाता है, और हर महल्ले में यही हाल है। जहाँ चंदा जमा किया जाता है मस्जिद के लिए, और मस्जिद से ताल्लुक रखने वाले जिस मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, और इमाम साहब ही नहीं, वहां पर जिस तरह से मौजूद साहब होते हैं, जो खादिम होते हैं, उनके पेमेंट का, उनके खिदमत के लिए उनको जो पेमेंट देना पड़ता है, उनको जो नजराना देना पड़ता है, हकीकत में उस बात के लिए, उस बारे में ही बात करने के लिए आज हमारे साथ में अजमत खान साहब है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब इनकी है, क्या ये कहना चाह रहे हैं, और किस तरह से इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना है। हकीकत में बेलौज जिस तरह से बेबाक तरीके से जिस तरह से अजमत खान साहब बात करते हैं हमसे, आइए जानते हैं उनके दिल में क्या है और वो किस इश्यू पर किस तरह से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज के हालात पे हल्ला पे मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। बात अपने कौम से जुड़ी हुई है। देखिए, मसले मस्जिदों के हैं, इमामों के हैं, मौज़न के मसले हैं, इनकी पेमेंटें कम है, औक़ाफ़ से इनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, और कोई ऐसे इदारे नहीं है जो इनकी मदद कर सकते हैं, ये इनके लिए आगे आके कुछ तनख्वाहों में, सैलरी में कुछ इजाफा कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। मैं अपना एक मस्जिद के लिए मैं अपना चंदा वसूल करता हूँ, और वो चंदा ले आके साथ में देता हूँ, साथ में मौजूद साथ में रहते। तो मैं क्या बताना चाहता था, गौर से सुनिए, तवज्जो दीजिए मुसलमानों। अब मैं आपको बताना चाहता, देखिए, हम तय करते 1 से 5 तारीख तक, 6 तारीख तक घरों पे जाए, कुछ पैसे वसूल करे, फिर वो पैसे जमा करके इमाम की तनख्वाह निकाले, मौज़िन की तनख्वाह निकाले, फिर मस्जिद का मेंटेनेंस निकाले। कई ऐसे मस्जिद है, इसको कोई जरिए नहीं है कि कोई जरिए से पैसे आ रहा और वो पैसे दे रहे और वो उन्होंने उसका मेंटेन कर रहे, कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक हम घर के ऊपर जाके बोलते भाई क्या है, तो देखिए मस्जिद के लिए चंदे के लिए आए हैं। तो कोई बोलते भाई कौन सी मस्जिद है, तो बोलते भाई ठीक है, उनके दिल में अगर देना आया तो अच्छी बात है, 100 रुपये, 50 रुपये, कोई 200 रुपये, यहाँ तक एक लिमिट है, वो लोग देते। तो हम घर घर जाके खटका मारते, भाई मस्जिद के लिए चंदे, मस्जिद के लिए चंदे के लिए आए हैं। तो फिर वो वही रिपीट होता कि भाई क्या देने का, क्या नहीं देने का, 100-50 देते। तो पूरा महिला हम लोग ये चंदा वसूल करते, खास तौर पे सूदखोरों का। क्या हमको समझ में आता कि ये घर वालों ने हराम का कमाते, तो हम ऐसे घर में जाते भी नहीं। अब रहा मसला, देखिए, इमाम की तनख्वाह, जिस मैं मस्जिद में काम करता हूँ या जिस मस्जिद से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वो मस्जिद का 12,000 रुपये, 12,500 रुपये इमाम की तनख्वाह है, और 7,500 रुपये मौजन की तनख्वाह है। तो बनिस्बत दूसरे मस्जिदों के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है। लेकिन आप गौर लगाइए, 7,500 रुपये तो 230 रुपये हर पर डे पड़ रहा उसको, ठीक है। अब उसका काम देखिए, एक हाफिज कुरान है, मौजिन का काम कर रहा, तो उसको टॉयलेटा धोना पड़ता। वजू के लिए जो मोहरी रहती है ना, जो वजू करते खंगार खंगार के थूक थूक के जो मोहरी भर देते, वो मोहरी साफ करना पड़ता। मस्जिद में हर दिन झाड़ू 2 बार मारना पड़ता, लाइट का इंतजाम करना पड़ता, गर्मा का मौसम है, कूलर का देखना पड़ता, कूलर में पानी देखना पड़ता, कचरा धूल मिट्टी सब, हर दिन जाले वगैरह सब अल्लाह का घर है, इतना बेहतरीन इंतजाम करना पड़ता है कि साफ सुथरे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर वक्त 5 टाइम अजान देना पड़ता, और 5 टाइम अजान देने में 2 मिनट की भी देरी करना नहीं पड़ता। लोग घरों में बैठ के सुनते, भाई अब तक अजान नहीं हुई, 5 मिनट हो गए, 2 मिनट बाद ज़्यादा बढ़ गए। तो ये हालात है। एक मुअज्जिन की तनख्वाह 7,500 रुपये, तो 230 रुपये पड़ रहे, तो कितने मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। सिर्फ मुसलमान नहीं, ये ऐसी कौम है जो चंदे वसूल करके मस्जिद मदरसे चलाती। कोई आपको कौम में नहीं मिलेगा। मैं दूसरे कोई कौम के नाम भी नहीं लूंगा और मिसाल भी नहीं दूंगा, वो कहाँ चलाते, क्या करते, क्या नहीं करते। मैं क्योंकि एक मुसलमान हूँ, इसके लिए मैं गौर और फिक्र करता हूँ कि भाई समाज में क्या चल रहा।
आपके लिए एक मुद्दा छोड़ के जा रहा हूँ कि भाई आप गौर कीजिए, इमामों के ऊपर रहम कीजिए। कम से कम मेरे हिसाब से एक 20,000 रुपये इमाम की और 15,000 रुपये मौजन की तनख्वाह होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोग गौर करो मेरे मुसलमान भाइयों। हालात आज आजकल की इतनी महंगाई देखो, बड़े भाई 300 रुपये चल रहे, दूध 80 रुपये लीटर जा रहा, पेट्रोल 100 के ऊपर पहुंचा। हर वो चीज जो घर से निकलते बच्चों के लिए लाना, कुछ लाना, सौदा, ये वो। अब 230 में ये वर्जन क्या कहेगा, क्या कमाएगा, और फिर क्या क्या उन्हें दिल से खिदमत करेगा। बोलिए, एक इमाम के दिल पे क्या गुजरती होंगी कि सब लोग देखता, रिश्तेदार में जाके देखता तो उनके बच्चे अच्छे भाइयों के बच्चे, रिश्तेदार के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में, गाड़ियों में, इसमें फिर जब ये 12,000 में घर चलेगा, क्या गाड़ी लेगा, क्या पेट्रोल का पैसा करेगा। ये आप लोगों को, मुसलमान हो, आप लोगों को गौर फिक्र करना पड़ेगा। सब मिलके एक कमेटी बना के या तो फिर वक्त प्रॉपर्टी के से पैसे निकालो या खुद अपने थोड़े बहुत 25-50 रुपए, 100 रुपए थोड़ा बढ़ा के देते जाओ, तो ताकि ये भी इनका गुजारा होना, क्या ये लोगों का जुर्म करेगा इमाम बन के, मौजूद बन के, हाफिज बन के। देखिए कितनी बदनसीबी है हमारे लोगों की। एक इमाम मौजन हाफिज कुरान है, पूरी जिंदगी उन्होंने पढ़ाने पे गुजार दिया और पूरी जिंदगी मस्जिद की खिदमत के लिए गुजारा। उसके लिए क्या दे रहे हैं आप लोग? और वही यही मैं बोला ना, दूसरे कोई कौम की मैं जो तो मिसाल नहीं दूंगा। उनके अपने उनके मसाले वो कुछ भी करोगे, लेकिन मेरे भाई आप मैं जरा गौर कीजिए। मैं इतनी बात रखते पे मेरी बात को खत्म करता हूँ, लेकिन आप गौर करो यहाँ से। मेरी तो बात खत्म हो जाएगी, मेरे जमीन जिंदा है तो मैं सर्वे करता हूँ, तो मैं एहसास करा कि भाई इनके घर कैसे चलते होंगे। अल्लाह इनके पैसों में बरकत दो। और हम देखो फिर अब वो बात वही आती, अब बात बोलना ना चाहिए, घर घर जाके यानी कि भीख मंगे कैसे देते, भीख मंग के ले आके मस्जिद के पैसे देते, फिर मस्जिद की कमेटी बोलती भाई कितने पैसे आए, क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए भी गौर फिक्र करो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महमूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।
एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनॉल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।